एक सेठ और सेठानी हर रोज सत्संग में जाते थे। सेठ ने एक घर में एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था और तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी आप हर रोज कहाँ जाते हैं। सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाता हूँ। तो तोता कहता है कि सेठ जी संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज हमारे घर पर एक तोता है, उसने पूछा है आपसे कि मैं आजाद कब होऊंगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी संत जी ने क्या कहा। सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आजादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता है कि कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन जब सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वह उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी से पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में मुझसे कुछ पूछ रहे थे ना, तो वो अब कहाँ है। सेठ जी कहते हैं कि हाँ महाराज, आज सुबह सुबह तो वो जानबूझकर बेहोश हो गया और मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि तुम देखो, इतने समय से सत्संग सुनकर आज भी सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो जो मेरा बिना सत्संग सुने ही एक इशारा मेरा समझकर आजाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से तात्पर्य है कि हम सत्संग तो जाते हैं लेकिन ज्ञान की बातें भी करते हैं और सुनते भी हैं, पर हमारा ध्यान हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को ध्यान देते हैं जो हमारे स्वार्थ सिद्ध होने में काम आती है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए और सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य और झूठ अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसको साथ से मिलकर उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल और कुछ सीख देने वाली कहानियाँ आप फ्री में सुनना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस बात का एहसास हो सके।